हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चा आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने बेटा आज से 11वीं क्लास को स्टार्ट किया है और मैंने बेटा 11वीं क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्टिंग में लिया है। ये चैप्टर बेटा लेने का सबसे मुख्य कारण, सबसे मेन कॉज बेटा जो है बेटा इसके फॉर्मूले हैं, है ना। लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं, इसमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो बेटा एक कॉन्फिडेंट आप लोगों का बिल्ड होगा कि हाँ, हम जो है 11वीं क्लास का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें थोड़ा इजी लगा इस बार, हमने इसे पढ़ा और हमें बहुत सारी चीजें बेटा याद हुई, है ना। तो मैंने देखो बेटा यहाँ पे 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे। मैं बेटा एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा और आप बेटा एक कॉपी और एक पेन पकड़े फटाफट और इसे बेटा आप नोट करना स्टार्ट करें, ठीक है ना। मैं धीमे धीमे करके इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी स्थिति में लगेगा, कौन सी जगह पर हम लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और बेटा आज ये जो वीडियो है ये सिर्फ इसके फॉर्मूले के बारे में है और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। बेटा इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपका साइन में कोई भी दो एंगल अगर सम हो रहे हैं, अगर साइन में कभी भी दो एंगल सम हो रहे हैं तो बेटा आप उन्हें कैसे लिखेंगे, आप उन्हें लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा अगर माइनस हो रहे हैं तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे, प्लस हो रहे हैं तो बेटा आप ऐसे लिखेंगे। अगर आपके लेकिन अगर टेन में क्या होगा बेटा, टेन जो होता है हम लोग टेन को जानते हैं। टेन क्या होता है, टेन होता है ए प्लस बी, है ना। टेन हमारा जब भी कभी आता है तो टेन को हमने पढ़ा हुआ है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो टेन का बेसिकली नेचर ये है बेटा, वो ज्यादातर अपने फॉर्मूले जो है अपॉन में देता है। किसमें देता है, अपॉन में देता है। तो टेन ए प्लस बी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बेटा यहाँ पे पॉइंट का मतलब पॉइंट वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट वाला मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हमने ए माइनस बी का लिखा है, ऐसे ही बेटा हमने कॉट का लिखा है और ऐसे ही हमने कॉट ए माइनस बी का लिखा है। दो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है। अगर आप लोग ये डाउट कर रहे हैं कि सर हम इन्हें याद कैसे करेंगे, ये हमें याद कैसे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को करते 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 आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगना है, कहाँ पे ये लगना है, कहाँ पे ये नहीं लगना है। इस तरीके से आप कर पाएंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। अब तक के लोगों ने भी किया है, आगे भी लोग करेंगे और आप भी करेंगे, आप भी उनमें से बेटा एक बनेंगे, है ना। तो आप आएंगे बेटा साइन टू पर। अगर कभी भी साइन का एंगल दुगना दे रखा है, अगर कभी भी साइन का एंगल अगर दुगना दे रखा है, टू टाइम्स दे रखा है, तो बेटा उसे सिंगल एंगल में इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अगर साइन टू ए दे रखा है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अगर मुझे साइन का एंगल अगर टेन में लिखना है, अगर साइन का एंगल मुझे टेन में लिखना है तो बेटा आप कहेंगे सही, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले है, बिल्कुल सेम है और दोनों के फॉर्मूले उसका जो रिजल्ट है बेटा अलग अलग है। हाँ बेटा ये सवाल पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाना है। अगर मुझे किसी का सवाल में जो अगर मैं साइन को सॉल्व कर रहा हूं और मुझे किसी क्वेश्चन में अगर मुझे यहाँ पर साइन की और कॉस की जरूरत है तो बेटा मैं ये वाला लगाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे टेन की जरूरत है तो बेटा मैं ये लगाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। आप लोग बेटा देखो, मैं फिर बोलूंगा, आप लोग बेटा इसे नोट करे बिना ना जाए, पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट से, लेकिन इन फॉर्मूले को नोट कर लें, क्योंकि बिना 11 आपकी जो भी 11वीं क्लास में आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो बिना इन फॉर्मूलों के नहीं होगी बेटा, बिना इन फॉर्मूले के नहीं हो सकती। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, इनसे पहले भी बेटा आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले आपके यूज हुए हैं बेटा, वो फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप बेटा कर पाएंगे आगे, है ना, सॉल्व कर पाएंगे। वो फॉर्मूले कहाँ से पढ़ेंगे बेटा, उसका भी वीडियो हमारे पास में है, वो लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप जाके बेटा देख सकते हैं, वो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो फटाफट से बेटा इन्हें एक बार लिख लेंगे एक कॉपी पर और नोट कर लेंगे। हमने बेटा यहाँ तक पढ़ लिया, हमें साइन में जहां जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी वैसे हम लोग फॉर्मूले को यूज करेंगे। बेटा कॉस जो होता है, कॉस सबसे मेन फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि कॉस टू ए बेटा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके 4 फॉर्मूले होते हैं। देखो मैंने बना 1 2 3 और बेटा नीचे भी है देखो 4। कॉस टू ए का एक फॉर्मूला होता है बेटा कॉस में और साइन में। कॉस टू ए का एक और फॉर्मूला होता है जो सिर्फ कॉस में होता है। कॉस टू ए का सिर्फ एक और फॉर्मूला है जो सिर्फ साइन में होता है, और कॉस टू ए का एक और फॉर्मूला है जो सिर्फ किसमें होता है, टेन में होता है। तो बेटा वही वाली बात है, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं वैसे ही उस फॉर्मूले को उठाऊंगा और बेटा उसमें पुट करूंगा, ठीक है। अगर बेटा देखो, अगर आप ये वाले फॉर्मूले सीख जाएंगे तो बेटा समझो, जैसे कि अगर आपने मान लो अगर आप ये सीख गए, कॉस टू ए का फॉर्मूला आप अगर सीख गए बनाना,
अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्या आप मुझे cos a/2 का फॉर्मूला बता सकते हो, तो बेटा ये बनाना है, ये देखो हम अभी सीखेंगे 2 मिनट में, एक छोटा सा काम ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक, छोटा सा काम करेंगे, अभी सब सीख जाएंगे। पहले बेटा आप इसे एक बार नोट कर ले एक जगह पर, है ना। अभी हम यहाँ तक आ गए हैं, हम धीरे धीरे और नीचे आ रहे हैं। अब बेटा आएंगे साइन 3a पर, तो जहां मेरा एंगल 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा, वहां ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। जहां मेरा एंगल 3 गुना होगा tan का, वो बेटा यहाँ ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सर ये क्या है बेटा, अगर दो एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन भी, दो एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर दो एंगल में मल्टीप्लाई को अगर प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, तो बेटा तब ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर दो एंगल को जिनमें मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मुझे उसे प्लस माइनस में कन्वर्ट करना है, तब बेटा यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। अगर साइन का इंटू साइन में हो रहा है तो बेटा ये वाला, कॉस का कॉस में हो रहा है तो ये वाला, साइन का कॉस में हो रहा है तो ये वाला, और कॉस का अगर साइन में हो रहा है तो बेटा ये वाला, ठीक है। और इसका उल्टा ही नीचे है, अगर साइन और साइन अगर माइनस में दे रखा है, उसे इनटू में करना है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये हम सवाल पे डिपेंड करेगा कि सवाल मुझसे क्या मांग रहा है, सवाल चाह क्या रहा है ना, सवाल मुझसे क्या चाह रहा है। ऐसे बेटा कॉस अगर माइनस में है, कॉस को मल्टीप्लाई में लिखा है तो बेटा इस तरीके से लिखेंगे। सर ये क्या है बेटा, अगर आपके पास में दो एंगल जुड़ रहे हैं और आपको उसे मल्टीप्लाई में लिखना है, इसका उल्टा ही है, यहाँ पे दो एंगल मल्टीप्लाई में थे, हमें प्लस माइनस में लिखना था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया। अगर दो एंगल बेटा आपके जुड़ रहे हैं और उसे आपको मल्टीप्लाई में लिखना है ना, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अभी आप देखो जब एक एक सवाल करेंगे ना इन सबका, तो आप मेरी बात को बखूबी समझेंगे, इस वाली बात को कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके दो एंगल जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, और अगर उनको आपको मल्टीप्लाई में बदलना है, तो बेटा ये 4 फॉर्मूले हैं। और अगर आपके एंगल मल्टीप्लाई में है और आपको प्लस माइनस में करने हैं, तो बेटा आपके ये 4 फॉर्मूले हैं, ये वाले और ये वाले, इससे ये है ना। तो बेटा ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं सारे फॉर्मूले बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। और अगर जाएगा, क्वेश्चन करते करते ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो जहां हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जो मैंने इसमें नहीं लिख रखा है, तो बेटा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते वहीं पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बेटा हम वहीं देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगली इसको इस एक्सरसाइज के इन फॉर्मूला के बाद में जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उनके सारे सवाल सॉल्व बेटा हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए सिर्फ नहीं, धन्यवाद।